नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर वर्तमान सत्र में स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी की जानकारी को किस प्रकार से अद्यतन किया जाना है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, उपयोगी लगेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार से और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम udice+.gov.in पोर्टल पर आते हैं। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल बटन इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ये जो सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, इसमें ये लॉगिन बटन जो इसके सामने, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको आपका स्कूल का डाइस कोड, पासवर्ड और डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करते इस प्रकार से आपको विंडो अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ये वाला जो मॉड्यूल है इस पर जाना है। टीचर स्टूडेंट में नहीं जाना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले मॉड्यूल पर जाना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे हमको इस प्रकार से जो है विंडो ओपन होगी, जहां पर आपको ऊपर जो है डाटा कैप्चर फॉर्मेट दिखाई देंगे। लास्ट ईयर की तरह ही यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं से संबंधित ये डाटा कैप्चर फॉर्मेट है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे। यदि आपको जो भी लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपको सही लगती है डाटा भरने के लिए, आप उसको पहले ही सिलेक्ट करके फिर उसके बाद में यहाँ पर आप डाटा भरें, क्योंकि अंदर आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो आप पहले से ही लैंग्वेज चेंज कर ले। प्रीवियस ईयर का डाटा आपको डाउनलोड करना है तो आप इस बटन पर क्लिक कर ले। यहाँ पे देखिए नीट करेक्शन आ रहा है, मतलब अभी आपके विद्यालय की जानकारी में जो सुधार की आवश्यकता है यह भरा जाना है। यहाँ पर डाटा एंट्री करंटली एक्टिव, मतलब डाटा एंट्री भी प्रारंभ हो चुकी है। प्रीवियस ईयर का डाटा इस बटन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है प्रीवियस ईयर का डाटा ये इस प्रकार से, यहाँ पर आप चाहें तो पर्टिकुलर किसी बिंदु में जाकर के देखना चाहते हैं कि उसमें हमने लास्ट ईयर क्या डाटा भरा था, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको चाहिए कि नहीं, हमको लास्ट ईयर का जो है पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर ले, हमको डाटा भरने में, उसमें इस साल का डाटा भरने में पिछले साल के डाटा से मदद रहेगी, तो आप यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट कार्ड DRC इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर का डाटा आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आपने किस बिंदु में क्या डाटा प्रविष्ट किया था। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं मेन जो हमारा पेज था डैशबोर्ड पर। यहाँ पर इस प्रकार से हम आएंगे। अब हमको जो भी डाटा प्रविष्टि करना है, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आता है, जैसे कि लास्ट ईयर था, इस वाले बेसिक प्रोफाइल वाले में नीट करेक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो जानकारी देख सकते हैं स्कूल प्रोफाइल से संबंधित। इसमें कुछ जानकारी में सुधार आप कर सकते हैं, लेकिन वो स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में जाकर के कर सकते हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं 1.24 1.36 इस बटन पर हम जैसे क्लिक करेंगे जानकारी ओपन हो जाएगी। हमको यहाँ पर हमको जानकारी दर्ज करनी है। हमको जानकारी दर्ज करने में सावधानी पूर्वक जानकारी दर्ज करना है, चूंकि प्रत्येक बिंदु की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो, हमको इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस डाटा के आधार पर आपका PGI इंडिकेटर भी प्रभावित होता है। तो आप डाटा को सही और आराम से उसको पढ़ करके, उसको समझ करके फिर जानकारी दर्ज करें, ताकि आपका PGI का जो इंडिकेटर है वह भी जो है सही रहे, अच्छा रहे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज और अदर से संबंधित जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको क्लासेस सिलेक्ट करनी होगी, किस कक्षा में लैंग्वेजेस टॉट ए सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कक्षा सिलेक्ट करनी, किस कक्षा से किस कक्षा तक उसको पढ़ाया जाता है, और उसमें कितने बॉयज गर्ल्स जो है यहाँ पर स्टूडेंट टॉकिंग द लैंग्वेज, कितने बच्चे जो है उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से और भी जानकारी यहाँ पर नीचे आएंगे आप, आपको सभी कुछ जानकारी को पढ़ना है व्यवस्थित। हम हिंदी में कन्वर्ट करके बता देते हैं आपको। ये आप चाहें तो इसको स्टॉप कर ले वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हिंदी में जानकारी आपको चाहिए ये, तो अंग्रेजी में आपको अवेलेबल रहेगी। हिंदी में किस प्रकार से आप कर सकते हैं, मैं आपको बताया था शुरुआत में, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। जानकारी दर्ज करने के बाद में आप सहेज और अगला ये सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। और दूसरा, यदि आप सिर्फ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जानकारी जो भी आपने दर्ज करी वो सेव नहीं होगी। आप सिर्फ से नेक्स्ट फॉर्म पर चले जाएंगे और सिर्फ सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर रहेंगे आप। ठीक है, तो सहेज और अगला बटन पर आपको क्लिक करना है हमेशा। बटन पर हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये SMC से संबंधित जानकारी पूछी जा रही है। और भी यहाँ पर जानकारी महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, बिल्डिंग कमेटी और अकादमिक SMC वगैरह से संबंधित ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक जानकारी को दर्ज करें। हमको इस प्रकार से सभी कुछ जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी है। वही हमको वापस से नीचे आना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। वाले बिंदु में ये टेक्स्ट बुक वगैरह से संबंधित जानकारी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर बोला है, जैसे वर्तमान एकेडमिक खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक सत्र में,
और ये पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक वर्ष की उपलब्ध था। तो ये जानकारी हमको ध्यान रखनी है कि किस वर्ष की जानकारी हमसे पूछी जा रही है, हमको उस हिसाब से जानकारी को दर्ज करना होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको जानकारी दर्ज करनी है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक ये पीएस है, ये एमएस है, ये एचएस और ये एचएसएस है, उस हिसाब से आपको जानकारी दर्ज करनी है यहाँ पर। तो हम नीचे चलते हैं, चाहे तो हम ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्योंकि हम अभी जिस विद्यालय की जानकारी देख रहे हैं ओपन कराया हुआ है हमने, वो 1 से 12 का विद्यालय है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सभी प्रकार की कक्षाओं की जानकारी इस प्रोफाइल में कवर होगी। ठीक है, सभी कुछ जानकारी हाँ नहीं और जहाँ पर संख्या दर्ज करनी है दर्ज करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए की परफॉर्मिंग इंडिकेटर केपीआई ऑन टीचिंग और लर्निंग से संबंधित जानकारी जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर की यहाँ पर, ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। और मटेरियल वगैरह से संबंधित जानकारी इस सेक्शन में पूछी जा रही है। ठीक है, हम हिंदी में कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। आप बिंदुओं को चाहे तो स्टॉप करके देख सकते हैं क्या किसका मीनिंग है, हिंदी अंग्रेजी। नेक्स्ट बटन पर चलते हैं। जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको 7 नेक्स्ट करके चलना है। ये सेफ्टी और पैरामीटर से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है, हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ नहीं में यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी ये देखिए रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, जो भी आपका रिसिप्ट एक्सपेंडिचर है उससे संबंधित जानकारी दर्ज होगी। ये देखिए 22-23 से संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज करने का लिखा हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से जानकारी को दर्ज करना है। ये आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया हमने। ये भी जो है आप ईयर का ध्यान रखते हुए चले, जो भी जानकारी दर्ज कर रहे हैं आपको किसकी करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भौतिक सुविधा और इनसे संबंधित जानकारी इसमें कवर होगी। तो देखिए यहाँ पर जो फिजिकल फैसिलिटी है उससे संबंधित जानकारी भी है। सभी कुछ जानकारी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार से जानकारी है। नीचे आते हैं हम, ठीक है, अगले पर चलते। ये यहाँ पर देखिए टॉयलेट फैसिलिटी से संबंधित जानकारी होगी ये। और नीचे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देखिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपके ऑप्शंस जो कम ज्यादा हो सकते हैं। 1 से 12 का विद्यालय है तो आपके पास में सभी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होंगे सभी क्लासेस के हिसाब से। और ये छोटी क्लास का है तो हो सकता है आपको कुछ चीजें इसमें कम पूछी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर और हम इसको भी हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है केवल उच्चतर माध्यमिक वर्गों के लिए है, तो उस हिसाब से जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी। गवर्नमेंट प्राइवेट के हिसाब से भी कुछ जानकारी आपको आ सकती है, प्रदर्शित हो सकती है, कुछ जानकारी आपको प्रदर्शित ना हो। ठीक है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी। तो आपको जो भी जानकारी पूछी जा रही है सभी आप व्यवस्थित उसको पढ़ के और दर्ज करें। इसी प्रकार से देखिए हम इसमें आ गए हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं। अभी देखिए ये हमारा फाइनल फॉर्म था। अब हमारी जो जानकारी यहाँ पर जो भी आपने दर्ज करी है, ये सेव बटन रहेगा। ये डैशबोर्ड पर वापस जाएं तो आपको सेव कर देना है। हम अभी डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर जानकारी को दर्ज करेंगे, नीट करेक्शन उसके सामने से हट जाएगा, जो जो फॉर्म आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी कुछ जानकारी को दर्ज करके और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक आध ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जानकारी दर्ज करने के लिए, सेव करने के लिए, लॉक करने के लिए, फाइनल करने के लिए। तो उस हिसाब से आप इसको काम को कर लें। और फिर उसके बाद में आपने जो जानकारी दर्ज करी है उसका आप यहाँ पर ये DCF या इसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। वर्तमान सत्र का लास्ट ईयर का आपको अभी ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं कि क्या जानकारी आपने पिछले सत्र में दर्ज करी थी। तो इस प्रकार से आपको